हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कालीबाई भील मेगावित छात्रा स्कूटी योजना, जो राजस्थान द्वारा जो फ्री स्कूटी योजना चलाई जा रही है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जिसके लिए जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो EWS OBC ST जो ST के वगैरह जो कैंडिडेट है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कौन से कैंडिडेट है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन है जो इसके लिए जो छात्र हैं वो इसके लिए जो आपकी स्कूटी है उनको मिलने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को यदि एक बार लाइक नहीं किया है तो लाइक करके बेल आइकन चालू कर लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। तो बिना देरी हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे जो कालीबाई भील मेगावित छात्र स्कूटी योजना है ये किसके द्वारा चलाई जा रही है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो ये योजना है ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंदर ये इसके लाभार्थी हैं। ये योजना है, इसके अंदर जो स्कूटी है वो केवल छात्राओं को मिलने वाली है, जिसका उद्देश्य आपको फ्री स्कूटी योजना प्रदान करना है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं, वो आता है आपके इसके लिए ऑनलाइन मोड के थ्रू आवेदन है वो आपसे मांगे गए हैं, जिसके लिए आप 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। यानी आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू आवेदन करना होगा। जो भी अपने नज़दीकी मित्र है वहाँ पर जाकर के आपको जो है आवेदन करना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप यदि कौन कौन से आपके पास यदि हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं जो इसका नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या कहा गया है कि जो इसके अंदर योजना है वो कौन कौन सी सम्मिलित की गई है। इसके अंदर हम बात करेंगे तो वो है आपके पहले उच्च शिक्षा विभाग है, उसके द्वारा जो सभी वर्ग है उनको दी जाएगी। साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, उसके द्वारा SC वर्ग को दी जाएगी। तथा उच्च शिक्षा विभाग है जिसके द्वारा ST के जो 10वीं 12वीं में उत्तीर्ण छात्र हैं उनको है वो उच्च शिक्षा विभाग है देने वाला है। साथ में बात करें तो माइनॉरिटी वर्ग के लेकर उनके लिए जो अल्पसंख्यक मामला विभाग है जिसके द्वारा दी जाएगी। साथ ही जो EBC का जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा स्कूटी वितरण योजना है वो अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग वर्ग द्वारा जो योजना है वितरण की जाएगी। जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म डेट के अंदर हम बात कर चुके हैं कि इसके लिए जो फॉर्म है वो आपके आवेदन है वो 1 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, तथा लास्ट डेट है वो अंतिम तिथि है वो रखी गई है आपके 31 जुलाई। यानी आप इसके लिए ऑनलाइन मोड के थ्रू 31 जुलाई तक आवेदन है वो कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर योजना है, इसके अंदर आता नाम और उद्देश्य। तो इस योजना के अंदर है वो कालीबाई मेगावित छात्र स्कूटी योजना, इसका जो उद्देश्य है वो किस प्रकार रहेगा उसके बारे में बात करने वाले। तो इसके अंदर हम बात करते हैं, जो पहली आती है पहला पॉइंट है उद्देश्य के अंदर जो आपकी ये योजना है। इस योजना के अंदर जो राज्य के जो नागरिक हैं जो राजस्थान के राज्य के राजकीय विद्यालय हैं, जो गवर्नमेंट को स्कूल है या निजी विद्यालय हैं, उसके अंदर में कक्षा 12वीं तक जो नियमित छात्राएं अध्ययनरत है या कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हैं छात्राएं जो प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु ये योजना ये चलाई जा रही है। इसके अंदर नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर पॉइंट है, उसके अंदर क्या कहा है, इस योजना का नाम है वो कालीबाई भील मेगावित छात्रा स्कूटी योजना है और रखा गया है, जिसके अंदर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा, अर्थात वर्ष 2023 में कक्षा 12वीं में घोषित परिणाम के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी। जिसके अंदर इस योजना को नोडल विभाग या आयुक्त कॉलेज विभाग है वो इसके द्वारा मुख्य कार्यकारी संस्था है वो रहने वाली है। फिर इसके अंदर उद्देश्य की बात करेंगे वो आपके लाभ। तो आप इसके अंदर लाभ क्या मिलने वाला है, लाभ के अंदर बात करेंगे जो छात्र हैं उनको लाभ के रूप में देखा जाए तो जो योजना है, इस योजना के अंदर आपको स्कूटी मिलने वाली है। दूसरी, स्कूटी के साथ साथ आपको और क्या मिलेगा, स्कूटी के साथ साथ और बात करें छात्रा को सुस्पर्द करने तक रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम के हस्ताक्षरण, परिवहन व जो उसका परिवहन खर्च होगा, जितने दिन स्कूटी नहीं मिलेगी उसका खर्च है वो उस छात्रा को मिलने वाला है। साथ ही 1 वर्ष का सामान्य बीमा मिलेगा। इसी के साथ 5 वर्षीय तृतीय पक्षधर बीमा यानी 5 वर्ष का जो बीमा होता है वो इसके साथ और मिलने वाला है। इसी के साथ 2 लीटर पेट्रोल, इसके साथ ये एक आपको हेलमेट है वो और फिर मिलने वाला है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करेंगे रजिस्ट्रेशन। 5 वर्ष से पूर्व स्कूटी का विक्रय बेचन नहीं किया जाएगा, यानी यदि आप स्कूटी को बेचना चाहते हो तो 5 साल के बाद ही आप स्कूटी को बेच सकते हैं। 5 साल से पहले आप स्कूटी को नहीं बेच सकते। जो भी छात्रा जिसने स्कूटी ली है यदि वो बेचना चाहती है तो वो 5 साल से पहले उस जो रजिस्ट्रेशन है जिसके और स्कूटी नाम होगी वो 5 साल से पहले इस स्कूटी को नहीं बेच सकती। इसके बाद आती है कुल स्कूटी संख्या का वितरण अनुपात क्या होगा। वितरण अनुपात के अंदर हम बात करेंगे जो अलग अलग जो विद्यालय हैं उनके अंदर किस प्रकार रखा गया है। तो इसके अंदर है जो पहला है माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड राजकीय विद्यालय में जितने छात्र हैं उनको 50% स्कूटी तथा निजी विद्यालयों के अंदर 25% स्कूटी जो है वो योजना है इसके अंदर लाभ दिया जाएगा।
साथ ही जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा राज्य को निजी विद्यालय में उत्तीर्ण छात्राओं को इक्जाई रूप में 25% स्कूटी दी जा सकेगी। यानी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसके अंदर 50% स्कूटी दी जाएगी तथा जो प्राइवेट सेक्टर के जो छात्र हैं उनको 25% स्कूटी है वो वितरित की जाएगी। इसके साथ हम बात करेंगे समस्त विभाग उच्च वितरण की जाने वाली स्कूटी योजनाओं की संख्या के अंदर। तो संख्या के अंदर बात करेंगे तो जो अलग अलग जो 12th के अंदर जो अलग अलग संख्याएँ जैसे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, उनको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्कूटी वो दी जाएगी। तो इसके अंदर बात करेंगे सबसे पहले है साइंस, जिसके अंदर है आपको 40% स्कूटी दी जाने वाली है। वाणिज्य विभाग इसके अंदर 5%, कला संकाय यानी आर्ट्स के अंदर 55 और वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग है जिसके अंदर आपको 7% स्कूटी है वो संभाग स्तर पर आपको दी जाएगी। फिर इसके अंदर आता है 4 नंबर पॉइंट। इस 4 नंबर पॉइंट में क्या कहा गया है कि जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय और निजी विद्यालयों छात्राओं का प्रतिशत है वो 25 रखा गया है। जो आपके जो सेंटर कॉलेज स्कूल हैं उनके अंदर भी महिला जो छात्र हैं उनका जो भागीदारी है वो इसके अंदर रहने वाली है, जिसके अंदर कोई भी लाभार्थी न्यायालय के माध्यम से स्कूटी पर दावा नहीं कर सकता। प्रत्येक विभाग द्वारा योजना के चयन में छात्राओं को जिलेवार वरीयता के आधार पर आपका चयन है वो किया जाएगा। फिर इसके अंदर बात कर लें तो आपकी क्या योग्यता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता के अंदर बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले योग्यता आती है यदि 12वीं के अंदर आपके 65% प्राप्तांक से उत्तीर्ण है या केंद्रीय विद्यालय के अंदर 12वीं के अंदर न्यूनतम 75% है तो आप इसके लिए योग्य हैं। दूसरी आती है यदि 12वीं कक्षा के अंदर संबंधित विभाग के उसका संचालित न्यायाधीश प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उत्तीर्ण प्रतिशत अंकों का पूरक प्राप्त है तो आप इसके लिए योग्य हैं। और तीसरा आता है इसके अंदर यदि किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय या कॉलेज के अंदर स्नातक डिग्री जो भी डिग्री है कर रखी है उसमें प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत हो तो भी इसके लिए योग्य हैं। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के 1 वर्ष या 1 वर्ष के अंतराल में योजना का लाभ दे नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर जो अलग अलग है कैटेगरी के अंदर अलग अलग छात्रों के लिए अलग रखा गया है। फिर आती है इसके योजना के अंदर लाभान्वित होगी जिसके अंदर आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को इस योजना से वंचित रखा गया है। जिन जो छात्र हैं उनको यदि छात्रवृत्ति मिल रही है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकती। अगली आती है इसके अंदर इस योजना का जो लाभ है राज्य सरकार किसी स्कूटी का लाभ इस प्रकार कर सकते हैं कि छात्र इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी, परंतु टीएडी विभाग स्कूल विभाग द्वारा 10वीं कक्षा के परिणाम के जो आधार पर किसी बालिका को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो वो इस योजना का लाभ है वो नहीं ले सकती। उसके इस आधार पर प्राप्त होने पर उसे 40,000 रुपये तक की मुफ्त राशि है वो प्राप्त होने वाली है। उसको स्कूटी न दे करके 40,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही इस योजना के अंदर जो लाभार्थी हैं जो छात्र है उसके माता पिता की आय सीमा जो आय प्रमाण पत्र है उसके अंदर आपको उसकी इनकम है वो 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। साथ ही टीडी विभाग द्वारा संचालित होने वाली इस योजना के अंदर सभी परिवार के छात्र छात्राओं को दिया जाएगा जिसके अंदर अलग अलग वरीयता है वो रखी गई है। फिर बात कर लेंगे इसके अंदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट के अंदर बात करें तो विद्यार्थी के पिछले वर्ष की मार्कशीट होनी चाहिए, विद्यार्थी के फ़ोटो और सिग्नेचर, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान या पाठ्यक्रम जो भी है जिस आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है उसका जिसके अंदर विद्यार्थी वर्तमान अध्ययनरत है कर रहा हो वो उसका आपके पास जो पेमेंट शुल्क है वो आपके पास होना चाहिए। वर्तमान में अध्ययन कर रहे पाठ्यक्रम के शुल्क की रसीद या वो जो वितरण कर रखा है उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। फिर आपका आता है मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। इसी के साथ साथ आपके जो आपका अकाउंट होना चाहिए एसबीआई अकाउंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर योजना है इसके लिए आपको अप्लाई किस प्रकार करना है तो अप्लाई के बारे में जान लेते हैं। तो ये योजना है इसके अंदर सबसे पहले आपको एसएसओ पोर्टल लॉगिन करना है। एसएसओ पोर्टल पर आप जो आईडी है वो आप आईडी बनाना है, फिर वहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी उस प्रोफाइल के अंदर विद्यार्थी का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, जन आधार का आईडी और आधार नंबर की सूचनाएं अपडेट करनी है। उसके बाद के अंदर बात करेंगे तो वो आती है आपके एसएसओ आईडी लॉगिन होने के बाद फिर आता है सिटीजन ऐप जो स्कॉलरशिप आइकन है वो आपके सामने दिखेगा तो उस पर क्लिक करना है। जैसे स्किप करते हो उसके या जैसे भी टैप करोगे उसके अंदर आपका स्टूडेंट ऑप्शन का चयन करना है। जो अलग अलग कैटेगरी जो आता है उसके अंदर आएगा स्टूडेंट ऑप्शन। स्टूडेंट ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद आपको जन आधार कार्ड जिसमें जो जुड़े सदस्य हैं वो दिखाई देंगे। उसमें से आपका जो आप विद्यार्थी हैं तो उसका आपको सेलेक्ट करके उस पर ओके क्लिक कर देना है। उसके आधार पर आप जो आधार संख्या डालेंगे। आधार संख्या डालेंगे तो जो आपको मोबाइल नंबर है उनको OTP आने वाली है। OTP आने के बाद आपके फुलफिल करने के बाद आपको फॉर्म को सही भरना है। उसके बाद आपको जो मूल निवास है, आय प्रमाण पत्र है, जो मार्कशीट वगैरह है वो आपसे मांगी जाएगी, उनको अपलोड करके सबमिट कर देना है।
फिर जो फाइनल जब लास्ट में आप यदि इसको क्लिक करोगे तब इसके अंदर आपकी OTP है वो वेरीफाई होगी, तो OTP को वेरीफाई करके फार्म को भर देना है। इसके लिए आपको लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध करवा दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।